कितना सुंदर लिखा है, मंदोदरी के नाम के आगे धर्म पत्नी लिखा तुलसीदास जी ने, और वेद व्यास जी ने महाभारत में उस धृतराष्ट्र की पत्नी, क्या नाम था, गांधारी, उसके आगे धर्म पत्नी नहीं लिखा, उसके आगे क्या लिखा, केवल पत्नी। तुलसीदास बाबा रामचरितमानस में मंदोदरी के आगे धर्म पत्नी लिख रहे हैं और गांधारी के आगे वेद व्यास जी पत्नी लिख रहे हैं। कितना अंतर है, कितना अंतर। तो मंदोदरी के आगे धर्म पत्नी लिखने का कारण केवल इतना सा था क्योंकि मंदोदरी ने रावण को रामेश्वर धाम की स्थापना के लिए भेजा था। तुम जाइए स्थापना करिए, कोई विद्वान पंडित नहीं है। रावण कहता है मैं जाऊं, लंका का राजा हूं मैं। मंदोदरी कहती है ब्राह्मण भी तो हो तुम, ब्राह्मण का फर्ज अदा करो, जाओ। रामेश्वर धाम की स्थापना के लिए रावण गया, धर्मपत्नी। और एक वो गांधारी, वो गांधारी पति आंख से अंधा था तो इसने क्या कर लिया था, आंख पे पट्टी बांधी। और पट्टी क्यों बांधी, गांधारी को क्रोध आ गया और गांधारी को लगा बताओ जरा, मैंने दुनिया की सबसे सुंदर नारी वो गांधारी थी, सबसे सुंदर, पर किस्मत देखो कैसी थी कि पति मिला आंख से अंधा। इसको गुस्सा आ गई, मैं इतनी सुंदर होकर ऐसा पति, इसने पट्टी आंखों पर बांध ली कि मेरे को इसका मुंह ही नहीं देखना। विवाह कर कर गांधारी घर आ गई। घर आई, 3 दिन बाद धृतराष्ट्र को मालूम पड़ा कि जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो तो विधवा है, जिसके साथ मेरी शादी हुई है वो विधवा है। ये धृतराष्ट्र को मालूम पड़ गया। धृतराष्ट्र ने अपने दूतों को भेजा, मालूम करो इसका पति कौन था, जिसके साथ गांधारी के साथ मेरी शादी हुई है विधवा है, इसका पति कौन, पता करो जाकर। दूत गए, पता कर कर आए तो मालूम पड़ा इस गांधारी की शादी नहीं हो रही थी तो एक बकरे से शादी करी थी। बकरे से शादी करी ने, बकरे की बलि चढ़ा दी तो ये बकरे की विधवा है। धृतराष्ट्र को क्रोध आ गया, एक विधवा नारी के साथ में मेरा विवाह करा है। क्रोध में आकर चढ़ाई कर दी गांधार पर। गांधार पर चढ़ाई कर कर गांधारी के माता पिता भाई बंधु सबको ले जाकर जेल में डाल दिया। धृतराष्ट्र को इतना गुस्सा आया कि 12 लोगों का परिवार था और भोजन एक आदमी का भेजता था। कितने आदमी का भोजन, केवल एक का। 12 लोगों के बीच में एक व्यक्ति का जब भोजन जाता, माता पिता भाई बंधु बड़े दुखी होते, कौन खाएगा कौन खाएगा। सब मिलकर छोटे शकुनी को खिला देते। शकुनी सबसे छोटा था, इसको खिला दिया, शकुनी को भोजन दे देते। सब भूख के मारे तिल तिल करके तड़प तड़ाप के सब पूरे गांधार परिवार के लोग मर गए। केवल एक शकुनी भोजन कर करके जीवित रहता रहा, जिंदा रहा। जब दुर्योधन जन्म लिया तो धृतराष्ट्र ने कहा आज मैं बड़ा खुश हूं, पूरे कैदियों को छोड़ दिया जाए। कैदियों को छोड़ा तो शकुनी निकल कर बाहर आया। बहन ने चाल चलकर कहा स्वामी मेरा भाई कहां जाएगा, अब तो गांधार भी नहीं बचा, इसको यहां रख ले, रख ले। और शकुनी ने सोच लिया मेरा पूरा परिवार तड़प तड़प के मरा है। अरे ओ धृतराष्ट्र, तेरे भी कुल को तड़पा तड़पा के नहीं मारूं तो मेरा नाम शकुनी नहीं। और वही हुआ, एक अकेले शकुनी ने चाल चलकर युद्ध कराकर दुर्योधन को भड़काकर पूरा पूरा कौरवों का वंश मिटवा दिया, पूरा। तो गांधारी पत्नी है और मंदोदरी, जम के बोलो, धर्म पत्नी। जिसके नाम के आगे धर्म लिखा है वो धर्म पत्नी, धर्म। कभी किसी कथाकार ने आपने कभी टीवी पर सुना हो, कहीं जगह पर सुना हो, कभी पति के नाम के धर्म लिखा क्या, धर्म पति? कहीं महाराज बोला, कभी जिंदगी में नहीं बोला। धर्म पत्नी बोला, पर धर्म पत्नी नहीं, पति नहीं बोला। क्यों? किसी पुराण में किसी शास्त्र में धर्म पत्नी नहीं लिखा कि धर्म पति लिखा। धर्म पति इसलिए नहीं लिखा क्योंकि पति को घर चलाना है, परिवार चलाना है, कुटुंब चलाना है, परिवार का भरण पोषण करना है, तो इसको दुकान पर बैठकर झूठ बोलना पड़ेगा, कपट करना पड़ेगा, बेईमानी करना पड़ेगी, प्रपंच करना पड़ेगा। परिवार को पालने के लिए इनको बेईमानी कपट सब कुछ करना पड़ेगा। इसलिए इनके नाम के आगे धर्म नहीं लिखा, पर तुम्हारे नाम के आगे
क्योंकि धर्म इसलिए लिखा क्योंकि ये भले कपट करेगा, बेईमानी करेगा, छल करेगा, प्रपंच करेगा, कमाकर लाएगा, तुम्हारे हाथ में देगा, क्योंकि तुम धर्म पत्नी हो। तुम्हारे हाथ में जब लाकर दे, इसकी कमाई में से थोड़ा सा निकाल कर धर्म में लगा देना, तो पति को भी वैकुंठ ले जाना और खुद भी चली जाना। पर माताओं ने उसकी कमाई में से निकाला तो सही, पर सब बात डेंटिंग पेंटिंग में लगाई, धर्म में नहीं लगा। अब पति ने तो बेचारे ने कमा कर इसलिए दिया था कि थोड़ा सा तो धर्म में लगाती रहती तो मेरे को भी वैकुंठ मिल जाता, पर जब जाती 3 घंटा पार्लर में जाके बैठ जाती ककड़िया धर के आंखों पर। मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई कि पार्लर में माताएं 3 घंटे एक जैसी बैठी रहे, मुंह बंद करके, आंख बंद करके, और एक जैसी ना फोन उठाए, ना बात करे, ना चित करे, क्योंकि बात करे तो सल पड़ जाए, तो बेचारी बोले भी नहीं, एक जैसी बैठी 3 घंटा। मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि वहां 3 घंटा एक जैसी बैठी रहे, कथा में 3 घंटा बैठे, तो बाबा रामदेव का सारा आसन लगा ले, कहीं पांव, कहीं हाथ, कहीं इधर फेंक, कहीं उधर फेंक, समझ में नहीं आया। पार्लर वो भी है और पार्लर ये भी है, बस अंतर इतना है, उस पार्लर में बाहर का श्रृंगार होता है जिससे पति रीत जाता है, और इस पार्लर में आत्मा का श्रृंगार होता है जिससे विश्वनाथ रीत जाता है। पार्लर तो ये भी है, ये आत्मा श्रृंगार, आत्मा श्रृंगार।